इरफान सोलंकी पर आगजनी के मामले में आज कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन पूर्तिया जजमेंट तैयार ना हो सकने के कारण आज के दिन भी फैसला नहीं आ सका। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई दोनों वापस जेल के लिए रवाना हो गए। जेल वापस जाते वक्त इरफान ने सिर्फ दो शब्द ही बोले, दुआ करना। तो वहीं इरफान सोलंकी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि 4 अप्रैल की अगली तारीख को 1 माह से अधिक समय हो जाएगा इरफान मामले में जिरह खत्म हुए। आमतौर पर 14 दिनों के भीतर फैसला आ जाना चाहिए, परंतु इरफान का मामला लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। हो सकता है कि इसी कारण से जज साहब को जजमेंट देने में समय लग रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि इरफान के मामले हमने न्यायपालिका में जो जिरह करी है उसका विपक्ष सामना नहीं कर सका है, इससे फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। इरफान के खिलाफ आरोप लगाने वाले गवाह भी मैनिपुलेट किए गए लगते हैं। न्यायपालिका के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे कि फैसले से पहले हमें एक बार जिरह का मौका और दिया जाना चाहिए। में ऐसा है कि हम लोगों ने जो बहस कंक्लूड किया था वो कंक्लूड किया था 1/3 को, यानी 1 मार्च को। और जनरल प्रैक्टिस ये है कि 14 दिन के अंदर में जजमेंट को आ जाना चाहिए। इस केस में हैरत ये है या कोई दिक्कत है, अब हम लोग तो नहीं कह सकते हैं इसके, ये तो जज साहब जाने और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा काम तो खत्म हो जाता है उसके बाद, बहस के बाद। अब अदालत में मामला है, फैसला उसको सुनाना है। 14 तारीख दिया, यानी 14 तारीख एक का मतलब ये है, 1/3 का मतलब 14 तारीख। तो वैसे ही 14 दिन, 15वें दिन जजमेंट, 14 दिन हो जाना चाहिए जजमेंट, इसलिए उन्होंने 14 तारीख दिया है। ठीक है, बड़ा जजमेंट होगा, काफी काफी एविडेंस हुई है, काफी लंबी लंबी जिराएं हुई हैं, 1.5 साल तक मुकदमा चला है। उसके बाद भी 14 तारीख दिया, फिर उसके बाद 18 दे दिया, कारण कुछ नहीं भी। फिर उसके बाद 22, बीच में छुट्टी पे चले गए थे। उसके बाद फिर 28 दिया, 28 के बाद अब 4 अप्रैल दे दिया है। तो ये लगातार तारीखें हो रही हैं। बहस को खत्म हुए पूरा 1 महीना हो जाएगा, 1/3 और 4/4। तो अब 1 महीने के बाद हम तो कहेंगे जरूर, जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे पहले ही दें जजमेंट से पहले, कि साहब हमको इसमें बहस का मौका फिर से दिया जाए, हम फिर से इसमें बहस सुनाना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम फैसला देंगे तो बात अलग है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जनरल प्रैक्टिस ये है कि अगर 14 दिन में फैसला नहीं हुआ तो दोबारा बहस सुनी जा सकती है। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या है इस केस में? सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय इसमें हमें मिलेगा। हम अपना कसूर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया, हम अपने को बेकसूर साबित हमने किया है। अदालत के सामने मामला है और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है, यकीन है कि जो एविडेंस आई है उसके मुताबिक मुकदमे को में इंसाफ होगा। और इंसाफ का मतलब यह है कि मुकदमे को छूटना चाहिए। भाई, जिस जगह पे आग लगी है उसके मालिक हम हैं। जिस जगह पर आग लगी है 3 रजिस्ट्रियां, 4 रजिस्ट्रियां हैं, वो ये कह रही है इसके ऊपर कुछ बना ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है इसके ऊपर। उसको किस हैसियत से ये उसके ऊपर रह रही थी या आया नहीं है, ये वहां के ऊपर बहैसियत अनऑथराइज ऑक्यूपेंट थी, ये अलॉटेड थी, ये किराएदार थी, इन्होंने कब्जा कर रखा था, ये लाइसेंसी थी, किस कैपेसिटी में थी? भाई, अगर कोई हमारा मकान है, हमारी जमीन है और हमारा मकान मिला हुआ है, वो तो मिले हुए मकान में कभी कोई आग नहीं लगाता है। दूसरी बात ये कि ये किसी प्रोसिक्यूशन के इंडिपेंडेंट विटनेस ने कहा ही नहीं कि नजीर फातिमा इसमें रहती थी यहाँ पे। अच्छा, जब जब क्या नाम ये बात हो गई, सब उसमें हो गया, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई तो कहे कि हम क्यों इसको जला रहे हैं। तो कहे प्रोसिक्यूशन कि हम मालिक थे, ये इनकी जमीन थी, इनको हटाना चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूशन ये भी कहे कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट थी, ये भी नहीं कह रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि हम मालिक हैं। तो 436 का मुकदमा कैसे बनेगा?
जाएगा। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।